नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध बड़ा होता जा रहा है। सोचिए, अब इस युद्ध में सीधे सीधे चीन कूद गया। वही अमेरिका की एक बड़ी पॉलिसी है। अमेरिका की कोशिश है कि चीन के खिलाफ जापान और ताइवान को खड़ा कर दिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ईरान से जो हार हुई है, ईरान से जो पिटाई हुई है, तो उसकी खींच को वह भुला नहीं पा रहे हैं। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज एक नया बयान, रोज एक नई साजिश। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत होती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सोचिए, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन बाद ही कहा था कि हमने ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दिया है, नेवी खत्म कर दिया है, हमने ईरान की कमर तोड़ दी है और बस ईरान पर कब्जा करना बाकी है और जाके तेहरान में चाय पिएंगे। ये भाषा थी डोनाल्ड ट्रंप की। उसके बाद कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि वहाँ का रिजीम चेंज कर दिया है, सब कुछ वहाँ पे खत्म कर दिया है। सच्चाई ये है कि ईरान से मात खाने के बाद, ईरान से हारने के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियान चल रहा है। वहाँ पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो युद्ध मंत्री है उसके खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि क्या यह युद्ध और बड़ा होगा? क्या इसके पहले का यह 14 दिनों का सन्नाटा है? क्या अमेरिका फिर से ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान को फिर से अमेरिका धोखा देगा? कई सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान 45 साल की तैयारी करके बैठा है। ईरान पिछले 45 साल से प्रतिबंधों के बीच सिर्फ एक ही काम कर रहा था, अपने देश में वैज्ञानिक और हथियार बनाना और युद्ध के लिए तैयार होना। सोचिए, कहा जा रहा है कि 4 बड़े चीनी कार्गो विमान जो वह चीन से ईरान पहुंचे हैं और उन चारों में हथियार हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा आरोप लगाया था कि ईरान को चीन हथियार दे रहा है, तो चीन ने साफ साफ कहा कि हाँ बिल्कुल, हमारा रक्षा समझौता है और उसमें कोई टांग नहीं अड़ा सकता। चीन ने साफ साफ कहा कि क्या हमारे नेशनल परेड पर अमेरिका ने हमारे 10 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने वाले मिसाइल को नहीं देखा? क्या जिसके वारहेड में न्यूक्लियर बम होता है और 1-2 नहीं बल्कि 10-10 न्यूक्लियर बम होता है, वह नहीं देखा? जब चीन पर ये गंभीर आरोप लगाया तो चीन ने करारा जवाब दिया और साफ साफ कहा कि हम किससे व्यापार करेंगे, किससे नहीं करेंगे, यह अमेरिका तय नहीं करेगा। दरअसल अमेरिका खार खाए हुए है। अब अमेरिका के निशाने पर ईरान से ज्यादा चीन है। अमेरिका ने दरअसल अपना सब कुछ गंवा दिया है। खाड़ी देश में उसके अड्डे खत्म हो गए हैं। सोचिए, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और ओमान, इन तमाम देशों से उसके जो अड्डे थे वो खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तेल का जो कारोबार है वह युआन में हो रहा है, जो कि चीनी करेंसी है। पहले यह सारा कारोबार डॉलर में होता था। अमेरिका खाड़ी देशों को डराता था कि हम तुमको ईरान से बचा रहे हैं। वो एक तरफ उन्हें ईरान का डर दिखाता, दूसरी तरफ इजराइल का भी डर को दिखाता था। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता था, जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और ईरान पर कब्जे की योजना थी। अमेरिका का स्वार्थ और बड़ा हो गया। उसकी कोशिश थी कि 40% तेल वाले ईरान पर भी कब्जा कर ले। उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बॉस है, यहीं पर उससे गलती हो गई है और उसने ईरान पर हमला कर दिया। और ईरान 45 साल से तैयारी करके बैठा था। भले खामनेई की शहादत हुई, भले लारिजनी की शहादत हुई, लेकिन सच्चाई है कि इस युद्ध में ईरान विजेता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। अब ईरान कह रहा है कि हमको 270 बिलियन का हर्जाना दो। 270 बिलियन मतलब 11 लाख करोड़ से
ज्यादा की रकम हमें सौंपो और एग्रीमेंट करके दो कि तुम हम पर हमला नहीं करोगे, जिसमें रूस और चीन गारंटर होंगे। और स्टेट ऑफ हार्मोज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से आने वाले सारे शिप को ब्लॉकेड करेंगे। वहीं से ईरान और चीन तैयारी करने लगे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से जापान और ताइवान को चीन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। अमेरिका चाह रहा है कि वह सीधे युद्ध में शामिल ना हो, बल्कि इजराइल के जरिए युद्ध लड़े और जापान ताइवान के जरिए चीन से लड़े, ताकि हथियार भी बिकते रहें और साख भी बची रहे। लेकिन अब खेल बदल गया है। दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका से हथियार ही नहीं खरीदना चाहता। इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्राजील, मैक्सिको, पूरा यूरोप और लैटिन अमेरिका अब अमेरिका के खिलाफ है। खाड़ी देशों को भी लगता है कि हमें चीन और ईरान के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी है, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ एप्स्टीन फाइल खुल जाएगी और ट्रंप को जेल जाना पड़ सकता है। नेतन्याहू के खिलाफ भी जांच शुरू हो जाएगी। ये दोनों तभी तक सेफ है जब तक युद्ध चल रहा है। ईरान टेस्ट कर चुका है कि वह अपनी रक्षा कर पा रहा है। उसने साफ कहा कि हम पर एक भी हमला हुआ तो हम इजराइल पर न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे। शुरुआत इसकी अमेरिका और इजराइल ने की थी और पूरी दुनिया इसकी तकलीफ उठा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और तेल की किल्लत बढ़ रही है। इस युद्ध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। शुक्रिया। रेडियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबर को जरूर शेयर करें।